फ्लूइड कनेक्टिव, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ये होता है, ठीक है। अब फ्लूइड कनेक्टिव में क्या है, ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ, उसके बाद सॉरी ब्लड एंड लिम्फ होता है। उसके बाद स्केलेटल टिश्यू की अगर बात करते हैं, स्केलेटल टिश्यू में इसमें आ जाता है दो टाइप का, एक है बोन और दूसरा होता है कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेजनस टिश्यू में आ जाता है। कुछ होता है फाइब्रस टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, फाइब्रस या फिर हम लोग फाइब्रस टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें टेंडन लिगामेंट आता है। उसके बाद हम अगर बात करेंगे इसमें एडिपोज टिश्यू भी आता है, क्या आता है, एडिपोज टिश्यू भी आता है। और एक जो है वो है एरियोलर टिश्यू, क्या होता है, एरियोलर टिश्यू। इस तरह से जो है वो 5 टाइप का हम लोग इसमें मेनली पढ़ते हैं। फाइब्रस में आ जाएगा टेंडन और लिगामेंट टेंडन और लिगामेंट, ठीक है। तो सबका कुछ ना कुछ काम होता है। बस एक ऐसा एडिपोज टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि फैट को स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है, फैट को स्टोर करने का काम करता है। बाकी बात सबका काम है एक दूसरे के कांटेक्ट में आना, फिर वो अपना फंक्शन, कांटेक्ट करने का मतलब कि एक दूसरे के साथ जुड़ के एक दूसरे के साथ मिल के कोई काम को मेंटेन करना। जैसे हम बोल सकते हो कि हम जैसे हमारा मसल से बोन कैसे जुड़ा है, कनेक्टिव टिश्यू का जुड़ा है, एक बोन से दूसरा बोन कैसे जुड़ा है, तो कनेक्टिव टिश्यू के कारण जुड़ा है। हम लोग का बॉडी में कुछ ऐसा सेल है जो कि फॉरेन पार्टिकल को मारता है, जो कि ब्लड में है, WBC। कुछ ऐसा सेल होता है जो ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन और CO2, तो वो होता है ब्लड। तो ये सब चीज इसमें आता है, ठीक है, समझ गया। इसमें इसका फंक्शन भी उसी हिसाब से हम लोग को लिखना है, जितना टाइप का होता है उसी में कुछ कुछ फंक्शन इसमें हमको कनेक्टिव टिश्यू में डालना होगा, ठीक है। लेकिन जब हम कनेक्टिव टिश्यू का डिटेल में टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जब पढ़ेंगे तो ये 5 हम लोग को पढ़ना है, जिसमें ये चीज हम लोग को देखना है, ब्लड देखना है, लिम्फ देखना है, बोन देखना है, कार्टिलेज देखना है, टेंडन देखना है, लिगामेंट एंड एडिपोज टिश्यू एंड एरियोलर टिश्यू में क्या क्या होता है, ठीक। 4-5 पॉइंट को याद रखना, जो भी हम बोले हैं वो पूरा पॉइंट है, उसको ध्यान रखना। कनेक्शन का मतलब, कनेक्टिव का मतलब होता है एक दूसरे को कनेक्ट करने वाले टिश्यू को कनेक्टिव या सीमेंटिंग बोलते हैं। एक तरह का सीमेंटिंग करने का काम जो है वो कनेक्टिव टिश्यू करेगा, ठीक है। तो टॉपिक टिश्यू लिखते जाते हैं, उसका जिसका फंक्शन लिखते जाएंगे तो ठीक होगा। देखो कनेक्टिव टिश्यू, टॉपिक 2 कनेक्टिव टिश्यू। पहला पॉइंट, इट इज अ बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यू and supporting tissue. Most abundant tissue in animal body, 30% by weight, ठीक है, by weight. It forms sheath around the organ, मतलब मान लो ये कोई ऑर्गन है, उसके चारों ओर प्रेजेंट होगा ताकि इसको प्रोटेक्ट कर पाए, तो ये होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in intracellular matrix. देखो matrix form the basic
homogeneous ground tissue in which both the cell and fiber are suspended. इसको नोट करो, इसका फंक्शन फिर लिखाएंगे। जल्दी फटाफट हाथ चलाना। हो गया? नो सर। थोड़ा लिखो। ठीक है, लिखो। सर हाँ बोलो। लास्ट पॉइंट में बेसिक के बाद होमोजीनियस लिखे हैं। हाँ, होमोजेनियस ग्राउंड टिश्यू इन विच बोथ द सेल एंड फाइबर आर सस्पेंडेड। हाँ सर क्या हुआ? सर आवाज नहीं आ रहा। अब थर्ड पॉइंट में इट फॉर्म के बाद क्या लिखते हैं? शीट लिखा हुआ है। इट फॉर्म के बाद क्या लिखे हैं सर शीट। थर्ड पॉइंट में? शीट SHEATH शीट। हो गया इतना तुम लोग धीरे धीरे लिख रहे हो जी। गया थर्ड सर। पॉइंट में ही हो। हाँ सर हो गया ना, चलो ठीक है। अब इसका लिखो फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टॉपिक 2, फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। It bind different structure with one another. It forms a supportive framework of cartilage and bone of the body. Adipose tissue help in storage of fat. It forms protective sheath around delicate organ
like spleen, kidney, testis, etc. WBC act as a protective cell. Protective cell against harmful microbes, या फिर तुम जर्म्स लिख सकते हो इसमें। कोलाजन फाइबर help to repair injured tissue। इसका फंक्शन नोट करो। सर हाँ स्प्लीन मतलब क्या? आप जो किडनी के पहले लिखे हैं 4th पॉइंट में, उसका मतलब स्प्लीन एक ऑर्गन, सॉफ्ट ऑर्गन होता है जो हम लोग के बॉडी का इम्यून सिस्टम एक तरह से बोल सकते हैं कि एक फ्लूइड रिलीज करता है, जो कि हम लोग के बॉडी में जो भी हार्मफुल सब्सटेंस जाएगा उसको बचाने का काम करता है। तो स्प्लीन हो, ठीक है। सर लास्ट पॉइंट का फर्स्ट वर्ड क्या दिखे हैं? कोलाजन फाइबर, कोलाजन COLLAGEN, कोलाजन। क्या बोल रहे हो? सर कोलाजन, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, कट के आ रहा, बताओ। सर हो गया लिखना। हो गया, सबका हो गया? नो सर 2 नो मिनट। सर अच्छा ठीक है, लिख लो आराम से। अरे यार क्या कर रहा है तुम? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर 5th पॉइंट रीड कीजिए ना थोड़ा। WBC act as a protective cells against harmful microbes और germs। देखो WBC यहाँ क्यों लिया गया, क्योंकि जब हम लोग ब्लड कनेक्टेड टिश्यू पढ़ेंगे, ये वाला ब्लड कनेक्टेड टिश्यू पढ़ेंगे, तो वहां पे RBC WBC आता है। तो WBC का काम होता है, WBC जो है वो एक तरह का प्रोटेक्टिव सेल है, ठीक है, जो हमको किसी भी जर्म से, माइक्रोब से बचाने का काम करता है। हो गया। हो गया? यस सर। यस सर। पहला जो फर्स्ट है फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू, उसमें, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। तो हम ब्लड स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड क्या है समझो। ब्लड को लिखते हैं इट इज अ, ये मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है। मोबाइल क्यों? क्योंकि ये मूव करता है, ये चलता है। जैसे देखो ब्लड एक हम लोग के बॉडी में फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, इसलिए मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू बोला गया, ठीक है। अब देखो ब्लड जो है इसका काम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मतलब जैसे क्या क्या मटेरियल तो सच एज
रेस्पिरेटरी गैसेस जिसमें O2 एंड CO2 आता है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिएंट, उसके बाद हार्मोन, उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट, ये सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मतलब जिसको जहां लेके जाने का हो लेके जाएगा, ठीक है। ब्लड जो कंसिस्ट होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, आई मीन 2 कंपोनेंट भी लिख सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्या है, प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। दूसरा है ब्लड सेल्स। क्या है दूसरा, ब्लड सेल्स, ठीक है। तो अगर हम प्लाज्मा को डिफाइन करते हैं, तो प्लाज्मा जो है इट इज अ straw colored viscous fluid, ठीक है। और it consists of water जो कि 92% होता है, and solutes, ठीक है। तो solutes तुम्हारा 8% होगा। solutes में क्या, such as amino acid, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, विटामिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। विटामिन प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका जो काम है, बॉडी में वाटर वगैरह को बैलेंस करना होता है। कुछ ऐसा प्रोटीन होता है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है, तो वो प्लाज्मा ही में ही प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट है ब्लड सेल्स, इसी का दूसरा नाम है फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या नाम है, फॉर्म्ड एलिमेंट। और इसी का तीसरा भी नाम है ब्लड कॉर्पस। तो ये तीनों वर्ड तुमको कहीं ना कहीं दिखने मिलेगा कि जो है इसको तो सबसे ज्यादा फॉर्म्ड एलिमेंट दिखने को मिलता है, सबसे ज्यादा जो वर्ड्स है, क्योंकि वो टेक्निकल टर्म है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। तो ब्लड सेल्स है तो डायरेक्टली लिखो इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेल, या इट कंटेन लिख सकते हो 3 सेल। तो पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आरबीसी का जो टर्म है वो इराइथ्रोसाइट्स होता है, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स का ये बायोलॉजिकल टर्म है। इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, और इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये सेल के बारे में हम लोग को पढ़ना है, वो हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसको नोट कर लो, फिर हम डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स बताएंगे, ठीक है। समझ गए ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर ये सब लिखना है ना? हाँ लिखना है, इसीलिए तो हम तुम लोग को बताते गए, ठीक है। तो सर लिख लिया, सब लिख लिया, चलो इसमें नो सर, आराम से लिखो। पता ही नहीं था कि लिखना है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, जो नहीं समझ में आया पूछ सकते हो सर क्या बोले नहीं बोले, ठीक है ना, क्योंकि हम लिखते गए तुम लोग को बोलते गए, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है क्या क्या है नहीं है। प्लाज्मा जो होता है वो स्ट्रॉ कलर या पेली येलो विस्कस फ्लूइड है, या क्या कंटेन करता है, या ये किससे कंसिस्ट होता है, वाटर एंड सॉल्यूट। तो कुछ भी नहीं समझ में पूछ सकते हो। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम लिखाएंगे आगे इसके बाद, तो इसको इसके ऊपर में जो नहीं समझ में पूछ सकते हो। सर वो आरबीसी का बगल में जो ब्रैकेट उसमें क्या लिखा है, इराइथ्रोसाइट्स, ERY नहीं दिख रहा है सर को, फिर से मिटा के लिख देते हैं। लो इराइथ्रोसाइट्स, ठीक है, नीचे का ल्यूकोसाइट्स और सबसे नीचे का थ्रोम्बोसाइट्स। ये इसका टर्म है, टर्म इसका बोलते हैं ना
कि बायोलॉजिकल टर्म क्या है, बायोलॉजिकल टर्म भी होता है तो हम ब्लड सेल्स नॉर्मल बोलते हैं, बट इरेथ्रोसाइट्स मतलब यही आरबीसी होता है। सर बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, सत्यम कुमार का अभी हमको ये दिखाई दे रहा, प्रोफाइल दिखाई दे रहा। सत्यम कुमार प्रोफाइल दिखाई दे रहा है? यस सर। पता नहीं, मेरा तो बोर्ड दिखना चाहिए जो तुम लोग को, हमको तो दिख रहा है बोर्ड मेरा। सर मतलब किसने माइक ऑन होता है उसका फिर दिखता है। अच्छा माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ कर दो। सर ब्लड सेल और क्या लिखा हुआ है? ब्लड सेल्स और फॉर्म्ड एलिमेंट, ये सबसे ज्यादा तुमको दिखेगा बुक्स में इस तरह का। ब्लड जो कंसिस्ट करता है दो पार्ट से, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, सॉरी फॉर्म्ड एलिमेंट, उसी को हम लोग ब्लड सेल्स भी बोलते हैं और इसी को ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। ये सब जगह लिखा हुआ है, बस सबसे ज्यादा ये वाला तुमको वर्ड मिलेगा, इसीलिए हम ये तीनों लिख दिए, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कुछ पूछ सकते हो, तो कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, ठीक है। सर बोलो। प्लाज्मा समझा दे सर। देखो प्लाज्मा एक ऐसा फ्लूइड है जो पेल येलो समझते हो, लाइट येलो, उसमें वो प्रेजेंट होता है। और प्लाज्मा जो कंसिस्ट करता है, आई मीन उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, वाटर एंड सॉल्यूट। तो सॉल्यूट्स में क्या क्या चीज होता है, जैसे प्रोटीन प्रेजेंट है, अमीनो एसिड प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है, विटामिन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, सब तरह का जो एक कंबाइंड फॉर्म है उसी को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। तो इसमें इसका जैसे प्लाज्मा का क्या काम होता है, तो प्लाज्मा में कुछ स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जो फंक्शनिंग करता है, वो नहीं था इसलिए नहीं बताया। अगर तुम लोग चाहोगे जानना तो फिर हम अभी बता देंगे इसमें, बट वो है नहीं, ना तुमको अभी है ना तुमको वो 10th में है, वो डायरेक्टली कुछ वो 11th के पार्ट में मिलेगा। तो अगर तुम इसका प्रोटीन जानना चाहोगे, प्रोटीन जैसे इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रोटीन में कौन कौन सा प्रोटीन किस चीज के लिए फंक्शन करता है, तो वो हम बता सकते हैं, बट इसमें है इसलिए नहीं बताए। अगर तुम लोग चाहते हो तो हम बता सकते हैं कि प्रोटीन में क्या क्या है। क्या बता दें? यस सर, बता ना दीजिए। सर बता दीजिए। ठीक है ठीक है, इसको नोट कर लिए? यस ये सर। नोट कर लिए? सर यस एक मिनट सर। हैं? सर एक मिनट सर, थोड़ा जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। हाँ तो तुम लोग टॉपिक देना प्लाज्मा प्रोटीन, हम अभी बता देते, उसमें 4 प्रोटीन होता है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। खैर इसको नोट करने दो, नोट कर लोगे जल्दी बोलना। ऊपर का कुछ पॉइंट मिटाते हैं, ठीक है। हाँ सर ऊपर का बताइए। हाँ सर खाली लास्ट पॉइंट छोड़ दीजिए। ठीक 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 है, जल्दी जल्दी। चलो प्लाज्मा तक मिटा दिए हम। अब हम क्या बताएं अभी, देखो प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन का नाम है, इसका फंक्शन अलग है। दूसरा है ग्लोब्यूलिन, इसका अलग फंक्शन है। तीसरा हो जाता है फाइब्रिनोजन, तीसरा हो जाता है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। और चौथा हो जाएगा तुम्हारा हिपेरिन, ठीक है। तो तुमको अभी क्लियर हम कर देते हैं, ये चारों जो है वो बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन मेंटेन करता है या फिर रेगुलेट करता है। बस इसको तुम इसका डायरेक्टली फंक्शन लिखते हैं, इसका कोई डिफिनेशन वगैरह है ना। और जो भी क्वेश्चन आएगा कभी भी, मतलब एनसीएससी वगैरह में भी पूछता है तो इतना डीप तो नहीं पूछेगा, मान लो अगर पूछ भी लेगा उसका फंक्शन से क्वेश्चन पूछता तो वही हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। तो हो गया, लिख लिए, मिटा दे नीचे। यस सर। देखो प्लाज्मा प्रोटीन में हम 3 चीज तुमको बताए हैं। तो सबसे फर्स्ट में जो है वो एल्ब्यूमिन है। तो एल्ब्यूमिन क्या करता है, तो बॉडी का
ऑस्मोटिक बैलेंस प्लस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मतलब क्या, ऑस्मोटिक का मतलब क्या हो गया, एक तरह से कि वाटर का प्रेशर वगैरह मेंटेन कर लेता है, वाटर कंटेंट को मेंटेन करता है, और इलेक्ट्रोलाइट मतलब मिनरल्स वगैरह, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, वो करता है, ठीक है। और ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है हम लोग के बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस का मतलब क्या समझते हो, कि किसी चीज से हम लोग को कोई बचा रहा है। तो प्लाज्मा में ये जो प्रोटीन होता है एक तरह का हमको हार्मफुल पार्टिकल से, फॉरेन पार्टिकल से या माइक्रोब से बचाने का काम करता है। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोटीन है जो बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि माइक्रोब को या जर्म्स को मारने का काम करता है। हम लोग डिजीज में भी पढ़ेंगे बहुत डिटेल से। तो ग्लोबुलिन इसके इंपॉर्टेंट है। फाइब्रिनोजेन क्या होता है, ये क्लॉटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है, मतलब हेल्प इन क्लॉटिंग मैकेनिज्म, क्लॉटिंग मैकेनिज्म। अब ये क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या है, देखो समझना, जैसे मान लो हम लोग खेलते वगैरह हैं, या फिर हम लोग को कहीं खेलने में, या फिर हम लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो मान लो चोट लग जाता है, तो चोट में जैसे ब्लड लीक करता है, ब्लड बाहर निकलने लगता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको दबा के रखो, ब्लड बाहर नहीं निकलना चाहिए ज्यादा। जब हम उसको दबा के रखते हैं, अगर छोटा सा कट है, बड़ा कट है तो ठीक है, वो ज्यादा ब्लड तो लॉस होगा, तो छोटा मान लो कट है, ब्लड रिलीज होने लगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको दबा के रखते हैं। दबाने के बाद 4-5 मिनट बाद देखना उससे खून निकलना बंद हो जाता है। आखिर क्यों, तो खून जो निकलता है, ब्लड जो रिलीज होता है, उस वहां पे जहाँ पे कट, देखो जैसे मान लो ये ब्लड वेसल्स है, चोट लगने से ये कट गया, अब कट गया तो ब्लड निकलना स्टार्ट, तो यहाँ पे क्लॉटिंग मैकेनिज्म हो जाता है। क्लॉटिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे रिपेयर हो गया, अब ब्लड बाहर निकलेगा ही नहीं, तो इसी को बोलते हैं क्लॉटिंग मैकेनिज्म, जो कि ये प्रोटीन करता है, ठीक है। तो जहां पे भी हमारा टिश्यू हो गया या ब्लड सेल्स हो गया, जहां इंजर्ड हो गया ऑर्गन या पार्ट इंजर्ड हो गया, ब्लड का निकलना स्टार्ट हो गया, तो ये मैकेनिज्म होता है जिसके कारण वो रुक जाता है। अब एक ये सवाल है कि जैसे तुम्हारे मन में सवाल होगा कि अगर ऐसा प्रोटीन हमारे ब्लड में है तो ब्लड जो है अंदर क्यों नहीं जमता है, क्योंकि इसको ब्लड का जमना ही बोलते हैं एक तरह से। क्यों नहीं जमता है, क्योंकि जो जमता है, आई मीन वो जो क्लॉट करता है उसी को जमना बोल रहा है। तो अगर मतलब ब्लड जम जाएगा तो हम लोग के बॉडी में जो भी ट्रांसपोर्ट है, जो भी ब्लड का फंक्शन है, वो नहीं हो पाएगा, फिर एक ही जगह स्टॉप हो जाएगा, और वहां पे वो पर्सन क्या हो सकता है, मर सकता है। तो इनसाइड बॉडी में इस मैकेनिज्म को प्रिवेंट करने के लिए एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिपैरिन, ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म इनसाइड बॉडी और ब्लड वेसल्स, दोनों नाम ले सकते हो, बॉडी में भी है और ब्लड वेसल्स भी लिख सकते हो। मतलब कि जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है उसको तो प्रिवेंट करना ही पड़ेगा अंदर में, नहीं तो अगर वो जम गया तो फिर क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि किसी पर्सन को अरे खून जम जाने से वो डेथ हो गया, ब्रेन में खून जम गया था इस तरह से, तो खून ना जमे उसके लिए ये प्रोटीन चाहिए, और खून जमने के ही मैकेनिज्म को क्लॉटिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। समझ में आ गया, चारों का फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। अगर तुम इसको अभी याद कर लोगे तो तुमको 11th में कोई दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्टली मेडिकल में से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, नीट मेडिकल में। अगर फ्यूचर में तुम लोग अगर बायो पढ़ना चाह रहे हो या फिर बोलता है कि नहीं हमको मेडिकल करना है, डॉक्टर बनना है, तो उस केस में ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत बार पूछा है नीट मेडिकल वगैरह में, ठीक है, 3-4 बार तो जरूर पूछा है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्टली 11th में तुमको मिलेगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी का है ये सब कॉन्सेप्ट। तो ये सब बहुत हेल्प करेगा। अभी जो भी मेडिकल वगैरह सोच रहे हो तो आराम से इस नोट्स को रखना, तुम लोग पढ़ना, देखना तुमको हूबहू सब चीज मिलेगा। अभी उसको खत्म कर लो, घर पे हो याद कर सकते हो, ठीक है, इसको नोट करो फटाक से। फिर हम लोग आते हैं ब्लड सेल्स में। हो गया सबका? चलो सबका हो गया है ना, ठीक। यस सर। ठीक है, हाँ
सर हाँ ये बोलो बोलो। सर बीच बीच में रॉबी सागर का फिर से आ जा रहा था स्पीड। हाँ अच्छा, आगे सागर माइक ऑफ करो जी, माइक ऑफ करो। अब यहाँ पे देखना, ब्लड सेल में 3 चीज बताए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड हम लोग क्या बताए, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है, इसका नाम लिखने का जरूरत नहीं है। तो आरबीसी का सबसे पहला कि इट इज अ, क्या होगा, ये रेड ब्लड सेल्स होता है, रेड ब्लड, इट इज अ रेडिश कलर लिख सकते हो, रेडिश कलर ड्यू टू presence of हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन मतलब देखो, हेमोग्लोबिन को हम लोग बोल सकते हैं रेड पिगमेंट। आई मीन हम लोग का खून लाल क्यों होता है, ब्लड रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और उसको हम लोग HB से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके कारण ये जो हम लोग का खून है वो लाल दिखता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट, हेमोग्लोबिन इज अ आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। हम लोग ऐसा क्यों लिखे, देखो क्योंकि हम लोग का जो खून है, आई मीन ब्लड है, वो बना हीमोग्लोबिन पिगमेंट से, और हीमोग्लोबिन जो बनता है वो आयरन से बनता है। मतलब हम लोग अगर आयरन खाएंगे तो ब्लड बढ़ेगा। जैसे बोलता है ना कि बीट खाना चाहिए, फिर बोलता है अनार खाना चाहिए, जिससे खून बनता है, केला खाना चाहिए, पपीता खाना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें आयरन है, और आयरन से बनेगा हीमोग्लोबिन, और वही हीमोग्लोबिन आरबीसी सेल को बनाने में हेल्प करता है, इसीलिए ये चाहिए, ठीक है। अब देखो, जैसे हीमोग्लोबिन की बात करें तो इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, मतलब O2 एंड CO2। देखो जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी को चाहिए, तो जाता है लंग्स में, लेकिन लंग्स से पूरे बॉडी में लेके कौन जाएगा, तो ब्लड जाता है। इसीलिए बोलते हैं ये ऑक्सीजन भी लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके भी आता है, ताकि हम लोग उसको रिलीज आउट कर पाए। तो ये जो ट्रांसपोर्ट, मेनली ट्रांसपोर्ट यही करता है। उसके अलावा हम तुमको देखो, स्टार्टिंग में लिखा है कि वो हार्मोन को भी लेके जाएगा, एंजाइम्स को भी लेके जाएगा, वेस्ट को भी लेके जाएगा। बट अगर ब्लड का मेन फंक्शन अगर जानना चाहोगे तो यही काम करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है HB बाइंड्स टू ऑक्सीजन, मतलब O2 एंड CO2, मतलब आरबीसी भी करता है तो प्लाज्मा भी करता है। तो एक तरह से हम लिख सकते हैं कि HB जो होता है वो बाइंड्स टू O2। अगर एक HB हीमोग्लोबिन, आई मीन एक हीमोग्लोबिन होगा, तो एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन बाइंड करेगा, इसीलिए हीमोग्लोबिन का जरूरत पड़ जाता है। और इसीलिए आरबीसी भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे बॉडी में, ताकि हम लोग का बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो बना रहे, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा तब तक जो फूड ब्रेक डाउन नहीं होगा, और फूड ब्रेक डाउन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा। तो अगर फूड को ब्रेक डाउन करना है तो हम लोग को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा, तो ब्लड लेकर, तो ब्लड में कौन, तो आरबीसी। समझ में आ गया। इसके अलावा देखो, यही इतना ही तुमको पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन इसके अलावा कुछ जान लो इसके बारे में। आरबीसी का लाइफ स्पैन, मतलब ये कितने दिन तक जिंदा रहता है, 120 डेज। कितना, 120 डेज, ठीक है। उसके बाद जो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज है, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज जो होता है वो अप्रोक्सीमेशन, ऐसे तो अलग अलग, जैसे फीमेल में बात करें 11 to 13 mmHg, मिलीग्राम mg बोलते हैं इसको, mg पर 100 ml हम लेते हैं। एक 100 ml में इतना होगा फीमेल में, और मेल में जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, mg और 100 ml, यही है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक चीज लिखे हैं कि लाइफ स्पैन 130, मतलब 120
दिन एक सेल जिंदा रहता है, लेकिन उसके बाद वो मर जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो वो चला जाएगा ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। मतलब वो कहाँ डिस्ट्रॉय होने चल जाएगा, तो दो है, एक है लीवर और एंड स्प्लीन, ये दो जगह पे चला जाएगा, जाके वहां पे वो क्या हो जाएगा, जाके वहां पे वो खत्म हो जाएगा। बोलते हैं ना कि हम लोग के बॉडी में जो भी सेल खराब हो जाता है उसको कोई ना कोई ऑर्गन खत्म करता है, वहां से निकालता है, तो वो हमारा आरबीसी का जो ये दो ऑर्गन इसको लेके रखता है। चलो इसको नोट कर लो। सर हाँ सर हाँ 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 सर आरबीसी में लाइसोसोम्स नहीं रहता है क्या? लाइसोसोम नहीं, आरबीसी अलग चीज है जी, आरबीसी में लाइसोसोम क्यों आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ कुछ चीज है और जो तुमको नोट करना है, ठीक है, वो क्या क्या है समझो, यहाँ पे लिख रहे हैं पॉइंट वाइज, ठीक है, तो ध्यान देना तुम लोग, ये चीज है हम लिख दी। तो सबसे पहला कि ये जो है ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होता है, इसका मतलब क्या होगा बता दो, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरा, इसका जो शेप है वो बाय कॉनकेव एंड सर्कुलर शेप में होता है। तो ये WBC का लिखा रहा है। नहीं, आरबीसी, सारा आरबीसी चल रहा है, डब्ल्यूबीसी मत सोचो, डब्ल्यूबीसी मत सोचो, प्लेटलेट्स मत सोचो, सारा आरबीसी है। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट ये लिखना, दूसरा पॉइंट ये लिखोगे, तीसरा पॉइंट ये लिख लेना, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल इसको बोलते हैं, आरबीसी का नॉन न्यूक्लिएटेड सेल, और इसका शेप जो होता है बाइकॉन्केव एंड सर्कुलर शेप में ये प्रेजेंट होता है, तो इसको भी नोट कर लेना, सर्कुलर शेप्ड। ठीक है, इसको नोट करने के बाद अब हम तुमको रेड से टिक लगा रहे हैं, ये जो है इसका फंक्शन है, ये पॉइंट इसका फंक्शन हो जाता है, मात्र ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में है, तो इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला नंबर ये नोट करोगे, दूसरा नंबर ये नोट करोगे, तीसरा नंबर ये नोट करोगे, चौथा नंबर ये नोट करोगे, फिर फंक्शन लिखोगे, उसके बाद ये जो है बाद में पॉइंट इसको नोट कर लो ताकि तुम्हारा हो जाए। सर हाँ बोलो। सर फंक्शन उसी में लिखते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नीचे लिख दो, नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिख दो, ये सब नीचे लिख दो और कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब फिर कभी मतलब अगर ये नोट खोलोगे तो तुमको सामने सब कुछ मिलेगा, कोई बात नहीं, इसको नीचे लिख दो, जो नहीं लिखा कोई बात नहीं, रहेगा तो सब एक ही जगह, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, सर हाँ बोलो बोलो। आप फीमेल में 11 से 13 mg लिखे हैं, हाँ उसके हाँ बाद क्या लिखे सर? mg मिलीग्राम में होता है, उसका 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml, एक 100 ml में इतना मिलेगा तुमको, अगर इससे कम हो गया, हाँ बोलो सर। बाइकॉनकेव मतलब? बाइकॉनकेव मतलब नहीं समझा, ये इस तरह से रहता है ना, इस तरह से, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स, लेंस में पढ़ोगे, देखो ये तुम्हारा है कॉनकेव, ये कॉनकेव, और अगर इस तरह से हो गया तो कॉन्वेक्स, बाइकॉनकेव होता है। नोट हो गया सबका? नो सर। आराम से नोट करो, दिख रहा है ना, दिख तो रहा होगा सब। यस सर दिख रहा है।
गया सर। हो गया, चलो ठीक, मिटाएं। यस सर। हम्म। अब हम लोग आते हैं WBC। WBC का फुल फॉर्म क्या होगा? व्हाइट ब्लड सेल। सेल। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है ये इरेगुलर शेप का होता है, इरेगुलर शेप का होता है। ठीक है, ये इरेगुलर शेप का होता है। दूसरा क्या है, ये जो है 6000 to 8000 सेल्स जो है पर 100 ml में तुमको दिखेगा। ठीक है, 100 ml में इतना सेल्स दिखता है। आरबीसी का बहुत ज्यादा रहता है, वो हम नहीं लिखा है, 5 मिलियन to 5.5 मिलियन होता है। ठीक है, और तीसरा चीज, इसका लाइफ स्पैन जो है डिपेंड करता है, कोई कहीं पे तीन दिन में मर जाए, कहीं पे 7 दिन में मर जाए। मीन्स इसका फंक्शन समझते ये क्या है। ठीक है, सबसे फर्स्ट में ये इरेगुलर शेप का होता है और ये न्यूक्लिएटेड सेल है। देखो हम लिख रहे हैं न्यूक्लिएटेड सेल, मतलब इसमें न्यूक्लियस है विथ लोब्ड। हम लोब क्यों लिखे लोब? देखो जैसे मान लो ये सेल है, इसमें न्यूक्लियस से कोई इस तरह से प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, कोई इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से भी होता है, तो ये लोब में प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग विथ लोब लिखे। अब इसका फंक्शन, ठीक है, इट प्रोवाइड it help to from foreign particle। ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, साथ साथ में इट secretes एंटीबॉडी अगेंस्ट पैथोजन वर्ड क्यों बोले? मतलब लिख सकते हैं हार्मफुल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। हाँ हाँ, ये सही है, डायरेक्टली लिख लिया था। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हम लोग पैथोजन, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हम लोग क्या बोलेंगे? पैथोजन। बस यही है इसका, इसको नोट कर लो। और एक लास्ट में है तुम्हारा प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। तो इसका फंक्शन बहुत सिंपल है। सबसे फर्स्ट में ये जो है, इसका जो है इट इज अ सेल सेगमेंट या सेगमेंट स्ट्रक्चर, या डायरेक्टली लिख सकते हो सेल सेगमेंट स्ट्रक्चर। हम लोग क्यों बोले ऐसा स्ट्रक्चर? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ये देखो इस तरह से होता है, इस तरह से प्रेजेंट होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल सेगमेंट स्ट्रक्चर। और इसका बस एक काम, इट हेल्प इन क्लॉटिंग मैकेनिज्म, मतलब ये क्लॉटिंग मैकेनिज्म में ये हेल्प, मतलब क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है तो इसी के हेल्प से होता है। और जो प्लाज्मा में प्रोटीन बताए थे, वो प्रोटीन और प्लेटलेट दोनों मिलके क्लॉटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है। यही है तुम्हारा। ठीक है, ये हो गया ब्लड का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म, इसको नोट कर लो। सर WBC का फंक्शन कहाँ से स्टार्ट है? बस सेकंड, तीसरा पॉइंट ये है फंक्शन में 2 चीज लिखा है। ठीक है, फर्स्ट ओके सर, थैंक यू सर। इसको नोट करो। लिम्फ भी छोटा सा पार्ट है, उसको हम बता देते हैं। तो आज फ्लूइड खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे स्केलेटल में, जो हम लोग पढ़ते हैं बोन एंड कार्टिलेज। आगे नेक्स्ट क्लास कोशिश करेंगे खत्म कर देने का। जो लंबा था यही था, बाकी अब लंबा नहीं है।
नोट हो जाएगा तो बताना, ठीक है। उसके बाद टॉपिक लिखोगे लिम्फ, टॉपिक लिम्फ लिखोगे। अभी है हो गया सर। हो गया, ठीक है। चलो अब टॉपिक पर लिम्फ, ठीक है। लिम्फ एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, ठीक है। चलो अब हम लगाते हैं लिम्फ, ठीक है। तो इट इज अ ट्रांसपेरेंट लाइट येलो lymph is a transparent light yellow fluid. It contains nutrient and WBC. It secrete from extracellular fluid, ठीक है। It helps the nourishment of tissue and प्रोटेक्ट करता है किससे, फ्रॉम पैथोजन एंड हार्मफुल मटेरियल, ठीक है। बस यही है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे लिम्फ। अब तो बोन कार्टिलेज हो गया, ठीक है। आई थिंक तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा सब कुछ। सर थर्ड पॉइंट एक बार रीड कीजिए ना। It secreted from extracellular fluid. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है वो सेक्रेट वहीं से करता है। सर फोर्थ पॉइंट में आप इट हेल्प द के बाद क्या लिखे? इट हेल्प द नरिशमेंट। एक यहाँ पे चेंज कर लेना थोड़ा, सिक्रेट फ्रॉम लिम्फ कैपिलरीज लिख लेना, लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है। वो चेंज कर देना, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलर लिखे थे तो इट रिलीज सिक्रेट फ्रॉम लिम्फ कैपिलरीज से सिक्रेट करता है, ठीक है। क्लियरली तुमको समझ में आ जाएगा। हो गया? नो सर। नहीं हुआ है, चल लिखो, कोई बात नहीं, लिखो। हो गया सर। हाँ तो सर, जो भी हो गया है, हाँ नो ठीक है, अभी सर। नहीं हट रहा, नहीं ठीक है, लिखो लिखो आराम, मतलब हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग बोन, कार्टिलेज, पटक्याना, टेंडन, लिगामेंट वगैरह जो है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास ऑलमोस्ट खत्म करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ये लेंथी टॉपिक है ये कनेक्टेड टिश्यू। सर पैथोजन के बाद क्या लिखें? पैथोजन एंड हार्मफुल, अच्छा
स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जी, हार्मफुल होता है, हार्मफुल मटेरियल, हार्मफुल सब्सटेंसेस भी लिख सकते हो, मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो, हार्मफुल मॉलिक्यूल। हो गया सबका, समझ में आ गया? किसी कुछ पूछना है नहीं ना? नो सर। ठीक नो है, सर। तो हाँ ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ेंगे, ब्लड ये बोन कार्टिलेज वगैरह, तो उसको तुम लोग जरूर पढ़ के आना एक बार, ताकि तुमको समझ में आए। और एनसीईआरटी एक बार पढ़ना, देखना कि जो सर पढ़ाए हमको समझ में आया कि नहीं, समझ में आना चाहिए एनसीईआरटी का लाइन भी। तो जितना भी इम्पोर्टेंट चीज था वो हम लिखा दिए, कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो एक्स्ट्रा को तुम लोग मतलब उसको छोड़ सकते हो, बट रिवीजन करते रहना, फ्यूचर में हम बताएं तुमको, ये आगे सीनियर क्लासेस में काम आएगा। ठीक है ठीक है सर। ठीक ठीक।